सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले के खास खबरों के लिए चलते हैं कि आज परभनी जिले में किस तरह की खास खबरें, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह की वारदातें हुई हैं। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की जानिब। पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम शुरू है और बारिश के वजह से जिस तरह से परभनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 22 और प्रभाग नंबर 23 दरगाह रोड का एरिया और दरगाह रोड के साथ में जमजम कॉलोनी का एरिया। जमजम कॉलोनी का एरिया में तो यह हाल हो गया है कि यहाँ पर नागरिकों को नागरिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है और जिस तरह से यहाँ पर लोगों को आज रास्तों की ज़रूरत है, बावजूद उसके रास्ते यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं और यहाँ पर ज़िला प्रशासन ने इधर इस ओर नज़रअंदाज किया हुआ है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर इस एरिया में 100% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं और जानबूझकर इस एरिया को नज़रअंदाज किया जा रहा है ज़िला प्रशासन की जानिब से। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के इच्छुक उम्मीदवार है जो यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश की है, इन सब लोगों ने इस एरिया को विकास की ओर ले जाने की बहुत ज़रूरत है। इसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग अपनी गाड़ियों पर से फिसलकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं और छोटे बच्चे कीचड़ में से जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से तकलीफ़ों से होता हुआ ये रास्ता अपने घरों तक लोगों को पहुँचा रहा है। और यहाँ पर वोट मांगने के लिए जिस तरह से लोग आएंगे, इन लोगों को अब यहाँ की जनता ने, यहाँ के रहवासियों ने 1000 और 500 रुपये ना लेकर इनके मुंह पर तमाचा इस बात का मारना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर विकास के काम होना चाहिए, ज़रूरत इसी बात की है कि यहाँ पर रास्ते, नालियाँ और मूलभूत सुविधा, नागरिक मूलभूत सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी यहाँ के नागरिकों का कहना है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी, दूध वाले की गाड़ी किस तरह से यहाँ पर फंस गई है और इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ रास्ता ना होने की वजह से, मुरम का रास्ता ना होने की वजह से, काली का चीकड़ का रास्ता होने की वजह से ही ये गाड़ी यहाँ पर कीचड़ में फंसी हुई नजर आ रही है और जिस तरह से लोग अपने घरों को जाने के लिए तकलीफ़ों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये भी नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से लोग अपने घरों पर तकलीफ़ों से होते हुए जा रहे हैं। अगर इसका और एक पार्ट अगर ले लें तो परभनी शहर का बसमत रोड का जो एरिया है, जहाँ पर जिस एरिया में यहाँ के महानगर पालिका को चलाने वाले लोगों ने जिस तरह से डेवलप किया है, वही लोग महानगर पालिका चला रहे हैं। जिन लोग बसंत रोड के एरिया को डेवलप किया है और वही लोग परभनी शहर के मुस्लिम समाज के लोगों पर भी अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत इस एरिया में आ पहुंची है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री शुरू है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इन्होंने जाते जाते जिस तरह से औरंगाबाद और उस्मानाबाद ये दोनों का नामकरण कर दिया है, इन लोगों को इन दोनों शहरों का नाम बदलने की कोशिश इन्होंने की है। उसी के चलते जिस तरह से औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम भी जिस तरह से बदल दिया गया है, उसी के चलते औरंगाबाद वासियों ने आज, सर्वधर्मीय औरंगाबाद वासियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और औरंगाबाद का नाम सिर्फ औरंगाबाद ही रहेगा, ऐसा भी औरंगाबाद वासियों ने कहा है। जिस तरह से आप ये रैली देख सकते हैं कि किस तरह से एकजुट होकर औरंगाबाद वासी सिर्फ अपने शहर के नाम को न बदलने की मांग ये करते हुए आ रहे हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी
प्लॉट विक्री शुरू आहे। बारिश के दिनों में ज़रूरी ये है कि झाड़ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और झाड़ लगाने की स्कीम अब जुलाई महीने से 1 जुलाई महीने से कंटिन्यू बारिश के पूरे मौसम में रहती है। उसी के चलते जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश यादव इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है, इनकी मालूमात इस तरह से है कि इन्होंने परभनी जिले के ग्रामीण एरियो में जिस तरह से झाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, झाड़ लगाने का महत्व कितना है, ये भी जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश यादव इन्होंने बताया है और किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है, आइए जानते हैं। ओम प्रकाश यादव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य जिल्हा परिषद परभणी यामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या सोहळ्याच्या निमित्त वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे। यामध्ये शुभेच्छा वृक्ष असतील, सोहळा वृक्ष असतील, आनंद वृक्ष असतील, स्मृती उद्यानाच्या ठिकाणी वृक्ष लागवड असेल, असे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे। तरी या सर्व कालावधीचा पावसाळ्याचा फायदा घेऊन आपण वृक्ष लागवड अतिशय जोमाने करणं आवश्यक आहे। तसेच ही लावलेली झाडे याचं संवर्धन होणं पण तितकंच गरजेचं आहे। तर त्यामुळे मी सर्वांना आवाहन करतो की आपल्या गावामध्ये आपल्या परिसरामध्ये आपण वृक्ष लावावीत आणि त्याचं दायित्व स्वीकारावं आणि हे दायित्व स्वीकारून आपण त्याचं संगोपन संवर्धन करावं। प्रामुख्याने नदीकाठी आपण बांबू लावू शकतो, शाळा अंगणवाडी असेल तिथं फळाची झाडं लावू शकतो, गायरान जमीन असेल तिथं बिहार पॅटर्नमधून आपण लागवड करण्यासाठी पुढे येऊ शकतो। अशा प्रकारच्या आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमातून वृक्ष लागवड आपण करायला पाहिजे। अतिशय सुंदर वृक्ष लागवड आपण काही गावामध्ये बघू शकता। देऊळगाव आहे, रामपुरी आहे, स्मृती उद्यान तयार केलीत लोकांनी। आपले वाडवडील जे प्रियजन सोडून गेलेत त्यांच्या आठवणीमध्ये आपण स्मृती उद्यानमध्ये जर झाडं लावली तर आपण झाडाच्या रूपाने आपल्या आप्तेष्टांचं आपण स्मरण करू शकतो। तर आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की आपण जास्तीत जास्त झाडं लावावीत आणि त्याचं संगोपन संवर्धन करावं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री शुरू आहे। मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहब ठाकरे ये जैसे ही अपने पद से उतरे हैं उसके बाद में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से आवाज़ उठाई गई है, उसी के चलते ओबीसी रिजर्वेशन किस तरह से होना चाहिए और महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी ओबीसी धारकों की जानिब से कहा गया है। उसी के चलते आने वाले 18 जुलाई 2022 को ओबीसी रिजर्वेशन की मांग भी परभणी जिला से की जाएगी। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी जिले के पूर्णा शहर वासियों की जानिब से पूर्णा शहर में रिपाई नेते प्रकाश दादा कांबळे और आर्मी सेवानिवृत्त सुधीर जाधव इनका जंगी सत्कार किया गया है और इनका नागरिक सत्कार करते वक्त संविधान गौरव समिति और रिटायर रेलवे फेडरेशन ब्रांच पूर्णा की जानिब से रेलवे इंस्टीट्यूट यहाँ पर रविवार 10 जुलाई 2022 को भव्य सत्कार का आयोजन किया गया था। इसमें सत्कार मूर्ति रिपाई नेता प्रकाश दादा कांबळे और उसी के साथ में आर्मी के सेवानिवृत्त जवान सुधीर जाधव इनका जाहिर सत्कार किया गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर दत्तात्रेय वाघमारे उपस्थित थे। इस वक्त प्रमुख उपस्थिति सुरेश दादा गायकवाड़, विठल भुसारे, भीम प्रकाश गायकवाड़, उत्तम भैया खंदारे, पत्रकार जगदीश जोगदंड, सुनील जाधव, सेवानिवृत्त भारत तिबेट सीमा रक्षक सुधीर जाधव, प्राध्यापक अशोक कांबळे आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए विजय जोंधड़े, सुनील जाधव, धम्मा जोंधड़े, एडवोकेट हर्षवर्धन गायकवाड़, दादाराव पंडित, साहेबराव सोनवने, भीमा, अनिल खरखराटे, शेख अहमद आदि ने परिश्रम लिया है। शुभेच्छा। तसेच आदरणीय प्रमुख पाहुणे व सर्व मित्र परिवार यांना माझा सप्रेम नमस्कार। मी माननीय सुनील जाधव यांचा लाडका बंधू सुधीर जाधव दिनांक 12/6/2000 मध्ये भारत तिब्बत सीमा पोलीस बल यामध्ये मी भरती झालो व अमरावती इथून या जागी मी भरती झालो व माझी जॉईनिंग डेट 12/6/2000 हिमाचल प्रदेश सहान येथून मी देश सेवा सुरू केली।
त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश येथे 22 वर्ष 21 दिवस देशसेवा करून मी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट आलो आहे. ह्या पुढं बी जर मला कुठं पण देशसेवाचे अजून पण मार्ग भेटत असेल किंवा संधी देत असतात येत असेल तर मी आज बी तयार आहे देशसेवेसाठी. जय हिंद, जय भारत. संविधान गौरव सोहळा मागील 21 वर्षापासून पूर्णेमध्ये साजरा होतो. संविधान लोकाभिमुख करावं आणि शासनानं विशेष करून महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागानं खरं तर प्रिएम्बल जे काही विद्यार्थ्यांकडून म्हणण्यासाठी आणि प्रत्येक बालभारतीच्या पुस्तकावर छापून घेण्यासाठी तो लढा आपल्या देशामध्ये दिला गेला. त्यामध्ये प्रकाशदादा कांबळे हे अग्रणी कार्यकर्ते होते. ही गोष्ट आपल्याला नाकारता येत नाही आणि म्हणून पूर्णेचा संविधान गौरव सोहळा हा केवळ पूर्णा तालुका परभणी जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून तो देशातला महत्त्वाचा परिवर्तनाचा टप्पा ठरतो. ही गोष्ट आपल्याला गांभीर्याने लक्षात घ्यावी लागेल आणि तमाम देशभरातून अत्यंत फुले शाहू आंबेडकर आणि छत्रपतींच्या चळवळीवर निष्ठा असणारे श्रद्धा असणारे अभ्यासू वक्ते संविधान गौरव सोहळ्याच्या निमित्तानं पूर्णेकरांना परभणी जिल्ह्यातल्या अनेक कार्यक्रमांना आज प्रकाशदादा कांबळेंमुळे उपलब्ध झाले. पीक प्रबोधनाची चळवळ तो जिवंत झरा निश्चितपणानं राहिलेला आहे. त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्यांना लाख लाख शुभेच्छा आणि तमाम या चळवळीत काम करणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांना उदयोन्मुख कार्यकर्त्यांना माझी विनंती असेल की दादांकडे पाहून दादा एवढं जरी नसेल तरी त्यांच्या विचारावरचं काम आपण महात्मा गौतम बुद्ध, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजाऊ मासाहेबांच्या विचारावरचा कार्यकर्ता तयार होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी थोडासा वेळ दिला पाहिजे अशी विनंती मी सगळ्या कार्यकर्त्यांना तरुणांना करेन. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री शुरू आहे. 12 जुलाई 2022 को परभनी के आईटेक संगठन की जानिब के जिला शिक्षण अधिकारी कार्यालय पर आज भव्य मोर्चा ले जाया गया और यहाँ पर ये मांग की गई है कि जिस तरह से स्कूल में खिचड़ी बनाने के लिए जिस तरह से सादो सामान दिया जाता है ये अच्छी क्वालिटी का सादो सामान दिया जाए, ऐसी मांग भी आईटेक की जानिब से की गई है. और जिस तरह से खिचड़ी बनाने के लिए, भाजीपाला लाने के लिए और दाल ये अच्छे क्वालिटी के और चावल भी अच्छे क्वालिटी के शासन की तरफ से दिए जाए, ऐसी मांग आईटेक की जानिब से की गई है. इस वक्त जिस तरह से ये मांग की गई है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने आईटेक संगठन के पदाधिकारियों ने दी है और किस तरह की मांग इन्होंने की है. और इस वक्त शिक्षण अधिकारी विठ्ठल उसारे इनसे भी बात की गई है और जिस तरह से इन्होंने बात की है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है. मंत्र्याच्या घरावर आम्ही बेधडकपणे हा मोर्चा, पाणी असो पाऊस असतो, पूर्ण रस्ता आम्ही अडवल्याशिवाय राहणार नाही आणि ह्या मागण्या आमच्या राज्य केंद्राकडे आम्ही सुपूर्द करणार आहोत. त्यांनी आज प्रत्यक्ष डायरेक्टली शिक्षण मंत्र्याच्या घरावर सुद्धा आम्ही हा आमचा महिलांचा ह्या कामगारांचा मोठा लढा त्या ठिकाणी घेऊन जाणार आहोत. एकच मागणी आहे इथे की जे आमचे स्वयंपाकी मदतनीस शाळेवर कार्यरत आहात त्यांना विनाकारणास्तव कोणतेही स्वयंपाकी मदतनीसांना कामावरून कमी करण्यात येऊ नये. आम्ही या आजच्या या मोर्चाच्या निमित्ताने, धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने साहेबांकडे म्हणजे शिक्षणाधिकारी साहेबांकडे महत्त्वाची एक ही मागणी घेऊन आलो. दुसरी मागणी आहे की जे इंधन बिल भाजीपाला आहे तो इंधन बिल भाजीपाला आमच्या ह्या स्वयंपाकी मदतनीसच्याच खात्यावर चेकद्वारे देण्यात यावं आणि हे जे शासनाच्या निकृष्ट दर्जाचा माल पुरवित आहे ह्या मालामध्ये सुद्धा त्यांनी सुधारणा करावी. आणि लागली जो तात्काळचा मुद्दा आहे तो मुद्दा म्हणजे एक तेलांचा. तेल नसेल तर खिचडी व्यवस्थितपणे होणार नाही. तेल हा आम्हाला शासनाकडूनच पुरवल्या जावं, ही पण एक या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने ही एक मागणी आम्ही इथं 12 जुलै रोजी परभणी जिल्हा परिषदच्या समोर आम्ही एक दिवसाचा मोर्चा काढून निषेध व्यक्त केलेला आहे किंवा स्वयंपाकी व मदतनीस यांना फिक्स 18,000 रुपये मानधन करण्यात यावं आणि शासनानं निष्कृष्ट दर्जाचा एक तांदूळ दिलेला आहे ह्याच्यामध्ये आणि डाळ दिलेली ह्याच्यामध्ये बदल करून चांगल्या क्वालिटीचा देण्यात यावं. अन्यथा महाराष्ट्रामधील सर्व आयटेक संघटनेच्या वतीनं रस्ता भरो आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत एवढे या ठिकाणी मी आवाहन करतो. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी,
परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, इन्होंने मिलकर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर हमारी ये न्यूज़ पसंद आ रही है तो ऐसी सूरत में आप अपने करीबी लोगों तक हमारी न्यूज़ को शेयर ज़रूर करें। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से नज़र आ रही है, इसके लिए आप हमारे न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. उपलब्ध सुविधा: एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी. एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध. प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम. LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था. निसर्गरम्य व भव्य गार्डन. अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली. विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था. धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध. संपर्क: हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999. मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस: एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881290190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।